रात के ठीक 11 बजे थे। पूरा घर शादी की खुशियों के बाद शांत हो चुका था। कमरे में हल्की गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दुल्हन शर्म से सर झुकाए बिस्तर के किनारे बैठी थी और लड़का धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनते ही लड़की का दिल तेज धड़कने लगा। लड़के ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया और धीरे से उसके पास बैठ गया। कुछ पल दोनों बिल्कुल चुप रहे, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर लड़के ने धीरे से कहा, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार लड़के की तरफ देखा और दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे का माहौल और भी खूबसूरत हो गया था। लड़के ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, डरो मत, अब हम दोनों एक हैं। उस रात सिर्फ दो लोग करीब नहीं आए थे, बल्कि दो दिल हमेशा के लिए एक हो गए थे। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। खिड़की से आती हल्की धूप पूरे कमरे में फैल रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन मौसम में अभी भी ठंडक बाकी थी। लड़की धीरे धीरे नींद से जागी। उसने देखा कि उसका हाथ अब भी लड़के के हाथ में था। वो हल्का सा मुस्कुराई और चुपचाप उसे देखने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। तभी लड़का भी जाग गया। उसने आंखें खोलते ही लड़की को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लिया। वो मुस्कुराकर बोला, इतनी सुबह सुबह क्या देख रही हो? लड़की तुरंत शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। लड़का हंस पड़ा और धीरे से बोला, अब शर्माना बंद भी करो, अब तो तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, उठ गई क्या दोनों? दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। लड़की जल्दी से उठी और अपना घूंघट ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसका पैर साड़ी में उलझ गया। वो गिरने ही वाली थी कि लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। लड़के ने धीरे से कहा, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा। लड़की का दिल फिर तेज धड़कने लगा। नीचे पूरे घर में मजाक चल रहा था। दोनों को छेड़ा जा रहा था और लड़की शर्म से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन दोनों बार बार एक दूसरे को ही देख रहे थे। रात हुई और फिर दोनों कमरे में अकेले थे। अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी, थोड़ी हंसी, थोड़ी शरारत और बहुत सारा अपनापन। लड़के ने पूछा, अगर मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहा तो? लड़की मुस्कुराकर बोली, तुम्हें जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर लड़का कुछ पल चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, बस यही सुनना चाहता था। उस रात दोनों ने घंटों बातें की, अपने बचपन की, अपने सपनों की और आने वाली जिंदगी की। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि प्यार सिर्फ करीब आने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने का नाम होता है। उस रात दो अजनबी पूरी तरह अपने बन चुके थे। शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। सुबह लड़का ऑफिस जाने से पहले हमेशा उसे देखे बिना नहीं जाता था और लड़की भी उसके बिना खाना नहीं खाती थी। घर वालों को भी दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आने लगी थी। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लड़की चुपचाप चांद को देख रही थी। तभी लड़के ने पूछा, क्या सोच रही हो? लड़की हल्का मुस्कुराई और बोली, सोच रही हूँ जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। लड़का उसके थोड़ा और करीब आया और बोला, अच्छा बदली है ना? लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने अचानक पूछा, अगर कभी मैं आपसे दूर चली गई तो? ये सुनते ही लड़के का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसी बातें कभी मत करना। लड़की मुस्कुराने लगी, अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लड़का धीरे से बोला, तुम्हारे आने के बाद पहली बार घर घर जैसा लगा है। ये सुनकर लड़की की आंखें भर आईं। तभी अचानक तेज हवा चली और लड़की के बाल उसके चेहरे पर आ गए। लड़के ने धीरे से उसके बाल हटाए और पहली बार उसके माथे को चूम लिया। लड़की पूरी तरह शर्मा गई।
उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। रात और गहरी होती गई। दोनों अपनी छोटी छोटी बातों में खोए रहे। तभी लड़के ने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला। लड़की हैरान होकर बोली, ये क्या है? लड़का मुस्कुराया, खुद खोलकर देख लो। जैसे ही लड़की ने गिफ्ट खोला, उसमें एक छोटी सी खूबसूरत पायल थी। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता मुझे पायल पसंद है? लड़का हंस पड़ा, पति हूं तुम्हारा, इतना तो जानता ही हूं। लड़की की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे के और करीब आते गए। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती में बदलता जा रहा था। अब शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन दोनों का प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। लड़की अब पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी और लड़का हर छोटी बात में उसका साथ देता था। एक दिन लड़का ऑफिस से बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चला गया। लड़की तुरंत समझ गई कि कुछ तो बात है। वो धीरे से कमरे में गई और उसके पास बैठकर बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? लड़के ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की परेशानी छुप नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, ऑफिस में बहुत दिक्कत चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही लड़के की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो जिंदगी की लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा। उस रात लड़की ने खुद उसके पसंद का खाना बनाया और जब दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो लड़का बस उसे देखे जा रहा था। लड़की हंसकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? लड़का धीरे से बोला, सोच रहा हूं अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं टूट जाता। ये सुनकर लड़की मुस्कुरा दी। रात को दोनों कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की लाइट भी चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लड़की थोड़ा डर गई और तुरंत लड़के के पास आकर बैठ गई। लड़का मुस्कुराया, इतना डर लगता है क्या? लड़की धीरे से बोली, अंधेरे से नहीं, आपको खोने से डर लगता है। ये सुनकर लड़का कुछ पल बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने धीरे से उसे अपने करीब कर लिया और बोला, अब तुम्हें खुद से भी दूर नहीं होने दूंगा। बारिश की आवाज, अंधेरे कमरे की खामोशी और दोनों का वो पल, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि भरोसे और साथ का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन चुका था। कुछ महीने बीत चुके थे। अब दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी। छोटी छोटी नोक झोंक, थोड़ी शरारत और ढेर सारा प्यार, यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन लड़का ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लड़की किचन में काम कर रही थी। जैसे ही उसने लड़के को देखा, वो हैरान होकर बोली, आज इतनी जल्दी? लड़का मुस्कुराकर बोला, आज तुम्हें कहीं लेकर जाना है। लड़की ने पूछा, कहाँ? लड़का बोला, सरप्राइज है। शाम होते ही दोनों तैयार होकर घर से निकले। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर रोशनी चमक रही थी और लड़की बार बार पूछ रही थी, अब तो बता दीजिए। लेकिन लड़का सिर्फ मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद वो दोनों एक शांत सी जगह पहुंचे, जहां चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और हल्की रोशनी थी। वहां एक छोटी सी टेबल सजी हुई थी, मोमबत्तियां जल रही थीं और आसपास गुलाब के फूल रखे थे। लड़की ये सब देखकर बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लड़का धीरे से बोला, तुम हमेशा मेरे लिए इतना करती हो, आज सोचा तुम्हें थोड़ा खास महसूस करवाऊं। लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। पुरानी यादें, शादी का दिन, पहली मुलाकात, सब कुछ याद कर करके दोनों हंस रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चली और लड़की के बाल फिर चेहरे पर आ गए। लड़का मुस्कुराया और बोला, ये बाल ना हमेशा मुझे तुमसे और प्यार करा देते हैं। लड़की शर्मा गई और नीचे देखने लगी। रात और खूबसूरत होती जा रही थी। तभी लड़के ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। लड़की हैरान रह गई। उसने पूछा, अब इसमें क्या है? लड़के ने धीरे से डिब्बा खोला। उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी।
लड़की की सांसें रुक सी गईं। लड़का उसके सामने बैठ गया और बोला, शादी तो हो गई, लेकिन आज फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, हर जन्म में। उस रात दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों से साबित होता है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना जवाब जरूर देना।